और आज हमारी विशेष चर्चा का विषय भी इसी से जुड़ा हुआ है, अवसरवादी राजनीति और चुनावी हिंसा पर पीएम का प्रहार। दरअसल यही विषय आजकल राजनीति में छाया भी हुआ है और आज का हमारा विशेष का विषय भी यही है, अवसरवादी राजनीति और चुनावी हिंसा पर पीएम का प्रहार। तो ये विशेष चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, अवसरवादी राजनीति और चुनावी हिंसा पर पीएम का प्रहार। हमारे साथ में तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर निखिल प्रसून जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। निखिल जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित जो कि टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, स्वागत है आपका। और अनिल कुमार बंसल, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है। और अनिल जी, आपके साथ अगर इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें, जिस तरह से आज के विकास के इस दौर में हिंसा और चुनावी हिंसा का स्थान किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में नहीं हो सकता, उसके बावजूद पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई, लोकतंत्र के लिए आपको लगता है कितना घातक है ये चलन और इस पर रोक लगाया जाना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र का मतलब ही है कि लोग अपनी लोक का तंत्र, जनता अपनी निष्पक्षता से, निर्भीकता से, स्वतंत्रता से अपनी राय व्यक्त कर सके। अगर लोकतंत्र में लोक को स्वतंत्रता नहीं है तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं है। तो जो आपने आज प्रधानमंत्री जी ने जो पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की बात की, तो वो कोई गलत नहीं है, उसमें वाद प्रतिवाद का विषय हो सकता है। जैसे ममता बनर्जी जी ने खंडन किया है कि सबूत और ये सब बातें, पर हकीकत ये है कि चुनाव में वहां हिंसा हुई। हाई कोर्ट ने भी माना उसको, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और सबने माना और सबने देखा और हत्याएं भी हुई। उसके लिए कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है। पर चुनावी हिंसा हुई जिसके कारण लोकतंत्र में चुनाव प्रभावित होता है। और पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास है बहुत पुराना। पहले वाम मोर्चे का लंबे समय तक शासन रहा, तब भी हर चुनाव में वहां हिंसा होती थी। और अब जब से तृणमूल कांग्रेस का शासन है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे स्थानीय चुनाव हो, चाहे शहरी निकायों के चुनाव हो, वहां हिंसा लगातार हम देखते रहे, होती रही है। तो यही कारण है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब वहां जो है हस्तक्षेप करते रहे हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती हुई इस बार, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं, केंद्रीय बलों की तैनाती में परेशानी क्या है आपको। तो ये जो समस्या है, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती और ममता दीदी को इस पर सोचना चाहिए। सरकार में वो हैं, अगर वो ये आरोप लगाती हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता हिंसा करते हैं या भाजपा के लोग हिंसा करते हैं, तो सत्ता में वो है, सरकार उनकी है, कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है। ये कोई नहीं पूछेगा कि किसने हिंसा की है किसने नहीं की। जिसकी राज्य में सत्ता है वो उसके प्रति जवाबदेह है और निश्चित रूप से वो ये कहकर नहीं बच सकती कि सबूत के बिना आरोप है या सबूत सहित आरोप है। तो बात है जो है वो तो कही जाएगी, हिंसा हुई है और लोग मरे हैं और इसके कारण बेकाब माहौल पैदा होता है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, देखिए जो ग्रामीण स्तर की हिंसा है वो फिर हमेशा के लिए जो है मनमुटाव पैदा करती है, पालेबाजी खींचती है, गांव देहात में तनाव का वातावरण होता है और एक शांति भंग होती है जो विकास और सब चीजों में बाधा पैदा करती है। एक रंजिश बन जाती है, विकास को बाधित करती है, जीवन को बाधित करती है। दरअसल स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जो सवाल अभी अनिल जी ने उठाया कि भले ही इस बात का आरोप लगाया जाता रहे और ये कहते रहे कि कोई आरोप कोई सबूत नहीं है, या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, सवाल यह है कि सरकार आपकी थी, ये बता कि कारवां क्यों लूटा, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। जी निखिल जी, और ये आप जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकार ने जैसा बताया कि बंगाल के अंदर में चुनाव के समय में एक राजनीतिक हिंसा का एक माहौल रहता है, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए बंगाल के अंदर में माओवादी, नक्सलाइट्स, उन सबको ममता बनर्जी की सरकार ने खत्म कर दिया। कुछ एक जगह चुनावी हिंसा हुई है। आप सोचिए, करीबन 72,000 बूथ के अंदर में अगर आप करीबन 60 बूथ पे रीपोलिंग हुई और वो उन हिंसा को लेके अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे तो मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि त्रिपुरा के अंदर में चुनाव होता है, त्रिपुरा में 90% अनकॉन्टेस्टेड, मतलब चुनाव ही नहीं हुए। ये त्रिपुरा का है, वहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उसके बारे में नहीं बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में नॉमिनेशन हुआ, 1,55,000 से ज्यादा नॉमिनेशन। आपने त्रिपुरा का एग्जाम्पल दिया स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, उसको कभी उसको तौला मापा जा सकता है, लेकिन अगर त्रिपुरा में मान लीजिए हिंसा होती भी है तो उससे किस तरह से पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को सही ठहराया जा सकता है? सवाल ये है, बात ये नहीं हो रहा है कि यहाँ हिंसा हुई वहां नहीं हुई। हिंसा कहीं भी किसी भी देश काल परिस्थिति में, चुनावों में हिंसा, इसकी बात हो रही है। मुझे देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में 2021 में
जब विधानसभा चुनाव हारती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने नारा दिया था आकर के यहाँ पे अब की बार 200 पार, मगर यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया। 8 चरणों में चुनाव कराया गया पश्चिम बंगाल में, उसके बावजूद यहाँ की जनता ने ममता बनर्जी के कामों पे, आज देखिए केंद्र के अंदर में जो सरकार बैठी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर उसके बाद भी वो हमारे प्रकल्पों पे ऊपर में अवार्ड मिलता है, केंद्र सरकार देती है जो हम काम कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट आ रहा है आप उसको फेल बता रहे हैं। ये देखिए नहीं देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए, या तो आप इसको डिरेल कर रहे हैं, आप खूब समझ रहे हैं, उसके बावजूद आप दूसरे टॉपिक पे ले जा रहे हैं, और या तो आप इसको समझ नहीं रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उनके परफॉर्मेंस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, या ममता दीदी की लोकप्रियता पर भी सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था और खासतौर पर चुनावों के समय में इतने सारे लोग मर जाए, पूरा बंगाल जलता रहे, ये आज के समय में स्वीकार्य कैसे हो सकता है? निखिल जी देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में कानून व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से काम कर रही है। अगर आप किसी की एफआईआर करानी है तुरंत एफआईआर होती है। यहाँ पे इंटरनेट पूरी तरह से सक्रिय है, मगर जो मणिपुर के साथ के प्रधानमंत्री जी ने बंगाल को जोड़ा, ये अपने आप में हास्यास्पद है। और इतने बड़े संवेदनशील मामले के साथ में वो बंगाल और राजस्थान या जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, ये इनका नैरेटिव है, ये इनका एजेंडा है कि ऐसे करके डाइवर्ट कर देना। अच्छा, आपको लगता है नैरेटिव है? चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर निखिल प्रसून से। निखिल जी, आपको लगता है कि ये एक नैरेटिव है और पश्चिम बंगाल में इतनी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, रक्त रंजित चुनावों का एक इतिहास रहा है, और इस बार सुप्रीम कोर्ट इस बात पर आमादा था कि किसी भी तरह से इस हिंसा को रोका जाएगा, उसके बावजूद इतना बड़ा फेलियर हुआ, इतने सारे लोग मर गए, न जाने कितने घायल हुए, क्या ये एक नैरेटिव हो सकता है? नमस्कार। देखिए, स्वातंत्र्योत्तर भारत के जीवन काल में कई सारे ऐसे अवसर आए हैं जहां लोकतंत्र को विभिन्न तरीकों से चुनौतियां मिली हैं, और पश्चिम बंगाल की जो घटनाएं घट रही हैं जब से यहाँ तृणमूल कांग्रेस का शासन रहा है, और जिस तरह से यहाँ चुनावों को संचालित किया जा रहा है, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने समूचे चुनाव की प्रणाली, चाहे वो पंचायत की चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, और कहीं कहीं लोकसभा के भी जो चुनाव हो, इसको जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने जिस शैली में परिवर्तित कर दिया है, और जिस तरह से यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन हो, चाहे वो सिविल प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जिस तरह से उसने तृणमूल कांग्रेस ने उस प्रशासनिक अमले को पूरी तरह पंगु बना करके अपनी बी टीम के रूप में इस्तेमाल किया है, और जिस तरह की हिंसा को, डराने को, धमकाने को, जिस तरह अपने हथियार के रूप में, जिस तरह अपने कैडर के माध्यम से उन्होंने बंगाल के जनमानस को आक्रांत करने का यह जो दुस्साहसिक प्रयास किया है, यह अपने आप में मुझे लगता है कि ऐसी दूसरी मिसाल स्वातंत्र्योत्तर भारत में नहीं मिलती है। आपने खुद देखा कि कम से कम 57 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई 8 जून जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ तब से लेकर के 16 जुलाई के अंदर। जिस दिन चुनाव हुए थे और उसके अगले दिन 18 लोगों की हत्या। आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात से लेकर के दक्षिण भारत के भी प्रदेश है, किसी को एक थप्पड़ तक नहीं लगा। एक पंचायत चुनाव में इतने लोगों की हत्या हो जाए। आप देखिए कि हमारे कई महिला जो प्रत्याशी थे उनके साथ कितना, उनके साथ दुर्भावनापूर्ण विचार हुआ, उनके साथ व्यवहार, मारा गया, पीटा गया। और जहां तक चुनाव प्रक्रिया का प्रश्न है, देखा कि बैलेट पेपर जो है, बॉक्सेस जो है वो तालाबों में गिरे पड़े थे, सील बंद होकर के किसी कमरे में गिराए गए थे, और उसके बाद चुनाव के परिणामों की घोषणा कर दी गई। इस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। और राज्य सरकार की जो मंशा है वो इस बात से ही स्पष्ट हो सकती है कि अंतिम प्रयास तक राज्य सरकार ने यह कोशिश की कि यहाँ केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति न की जाए, और इसके लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। वो उनकी मंशा को जगजाहिर करते हैं। आज जो ये प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा है वो सर्वथा उपयुक्त और पूर्णतया उचित टिप्पणी है। और जो घमंडिया जो गठबंधन है उसमें जो लोग अधीर चौधरी जैसे जो लोग हैं उनको अपने गिरबान में देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा हिंसा मालदा और मुर्शिदाबाद उनके अपने क्षेत्र में हुई है। उनके अपने कार्यकर्ताओं की बलि ले ली गई, और दिल्ली में और बेंगलुरु में और पटना में वो लोग गलबैया डाल करके बैठे हैं। उन्हें अपने कार्यकर्ताओं की सोचनी चाहिए, उनसे माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी का एक बयान तक नहीं आया है बंगाल में जो हिंसा प्रति हिंसा का दौर रहा है। यह पूर्णतया ये कहना कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है, और यह खूनी खेल और प्रतिहिंसा चल रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात को इंगित किया है, वो सर्वथा उचित है। ठीक है, इस बात पर जो आपने कहा कि किसी का बयान नहीं आया, और उस पर कई बार देखते हैं कि दोहरे मानदंड सामने आते हैं। जिस तरह से अभी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने कहा कि यहाँ हिंसा नहीं, दूसरी जगह ज्यादा हिंसा थी, या हमारी वाली
वाली हिंसा। अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि हमारी वाली हिंसा नहीं, तुम्हारी वाली हिंसा, इस माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से इस मुद्दे को गौर नहीं किया जा सकता। चुनावों में हिंसा एक बहुत बड़ा विषय है। देखिए, आपने खुद ही ये प्रश्न किया था कि त्रिपुरा का उदाहरण देकर हम पश्चिम बंगाल की हिंसा को जायज नहीं ठहरा सकते। तो हिंसा कहीं भी हो वो गलत है, और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में इसलिए ज्यादा ये अहम हो जाता है कि जब वहां 2021 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों को पलायन करना पड़ा, घर जलाए गए, और बहुत ही खराब हालात चुनाव के नतीजों के बाद देखने को मिले थे। और वहां के मुख्य सचिव को केंद्र सरकार ने तलब किया था, क्या क्या परिस्थितियां हुई, नौबत आई, एक तरह से केंद्र और पश्चिम बंगाल के टकराव की स्थिति आ गई थी, और वहां केंद्र की टीम भी गई थी। एक बार तो लगने लगा था कि 356 का वहां इस्तेमाल हो सकता है, हालांकि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। पर इसको ममता बनर्जी जी को देखना चाहिए। भले मां बाप मोर्चे के समय से हिंसा का इतिहास रहा हो, लेकिन ममता दीदी शांति की बात करती रही है, लोकतंत्र की बात करती रही है, और जनमत अगर उनके साथ है तो इसमें हिंसा, मारकाट, बूथ कैप्चरिंग, इस सब की नौबत क्यों आए? फिर उनको निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से एक वातावरण देना चाहिए जिसमें सभी लोग अपने अपने तरीके से उम्मीदवार खड़े करें, चुनाव मैदान में उतरे, अपनी नीतियों का प्रचार करें, और जिसके पक्ष में जनमत हो वो चुनाव जीत जाए। तो ये उचित नहीं है कि किसी तरीके से हम हिंसा को वाजिब ठहराएं। बिल्कुल, और लोकतंत्र का ये तकाजा भी नहीं है। लाठी के बल पर, हिंसा के बल पर सत्ता लेने का ये जो चलन है, निश्चित तौर पर ये इसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप लोग जब सत्ता में आए थे तो आपने कहा था जिस तरह से लेफ्ट के समय में हिंसा होती थी उसको रोकेंगे, और उन्हीं सारी कुरीतियों के अगेंस्ट में जनता ने आपको वोट दिया था। अब आज की अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, क्या आगे के लिए कम से कम आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि अब राज्य में हिंसा नहीं होगी, जो हो गया सो हो गया, आगे की कम से कम सुध लेंगे? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी, देखिए, जिन्होंने नो आईडी नो वोट के लिए आंदोलन किया था जब वो कांग्रेस में थी, उस समय में सीपीएम की सरकार ने उनको बाल खींच करके और हमारे 13 लोगों को शहीद किया था, गोलियां बरसाई गई थी उसके ऊपर में। ये पुलिस पश्चिम बंगाल में जब वामपंथी पुलिस थी, आज भी उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ममता बनर्जी 21 जुलाई को एकत्रित होती है। ममता बनर्जी कभी भी चुनाव के अंदर में हिंसा के पक्ष में नहीं रही है, न हम रहते हैं। मगर देखिए, कुछ लोग चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उनके अभी नए नए दोस्त बने हैं आईएसएफ और सीपीएम के साथ भी उन्होंने कुछ जगह अभी बोर्ड भी गठन किया है। आप देखिए, कुछ जगह साथ में मिलकर के बोर्ड गठन भी किया है। कांग्रेस और सीपीएम के साथ आपने गठबंधन बनाया है, तो सवाल तो आपसे उठेगा। तो आपके साथ है, औपचारिक रूप से वो लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल, सुनिए, राज्य की राजनीति आपको पता होना चाहिए कि राज्य की राजनीति, केंद्र की राजनीति, पंचायत की राजनीति और एक पार्षद की राजनीति सब अलग अलग मुद्दों पर होती है, अलग अलग होती है। तो पश्चिम बंगाल एक सुरक्षित हाथों के अंदर में है। ये कैसे हो सकता है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कि सब जगह की राजनीति अलग अलग हो, आप ऊपर हाथ मिलाएं, राजनीति में दोहरे तिहरे मापदंडों की आप वकालत कर रहे हैं। अरे आप रुक जाइए निखिल जी, डॉक्टर साहब आप रुकिए, सुनिए ना, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप सुनिए। पश्चिम बंगाल के अंदर में अभी जो हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, जो सागर दिघी में हुआ था, कि जब वामपंथी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों मिलकर के, इवन ये पंचायत चुनाव है, इसमें मैं पोस्टर दिखा दूंगा आपको, पोस्टर लगाए हैं कि भाई हम तीनों के समर्थित उम्मीदवार, ऐसे पोस्टर लगाए हैं। तो ठीक है, आपको ममता बनर्जी का विरोध करना है, करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ की जो ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन ये सवाल फिर भी बरकरार रहेगा, बरकरार रहेगा कि आखिर ऊपर के लेवल पर जाकर ममता बनर्जी ने इन सबसे हाथ क्यों मिला लिया। अब मैं प्रसून जी के पास जाऊंगा। जी डॉक्टर प्रसून, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं रह गया, आपकी बात समझ गया। डॉक्टर प्रसून, किस तरह से देखते हैं इसको, जो इन्होंने कहा कि नीचे की राजनीति जो है वो बिल्कुल अलग चलती है, ऊपर हम तो हाथ मिला सकते हैं? देखिए, ये तो जनता को बेवकूफ बनाने की कवायद है, लेकिन भारत की महान जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप राज्य में कुछ और केंद्र में कुछ और, दूसरे राज्यों में कुछ और। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, पहली बात तो ये खत्म करने दीजिए जी। तो पहली बात तो ये है कि जनता को या तो बेवकूफ समझते हैं या बेवकूफ बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। मोदी जी दूसरी बात ये है, बनाएगा। दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि हिंसा और प्रतिहिंसा का जो दौर हुआ करता था, उसे संस्थागत रूप देने का जो अगर किसी ने काम किया है, वो यहाँ का जो तृणमूल प्रशासन है उसने किया है। क्योंकि वो जो 5 साल तक जो गुंडे पालते रहते, वो तृणमूल के
जो कृपा पात्र हैं उनके द्वारा जो लोग कल मारे फिर रहे थे, सोने की मोटी मोटी चेनें, बड़ी बड़ी बोलेरो और स्कॉर्पियो गाड़ियों में घूमते हैं। अब वही जो है तृणमूल के कैडर के रूप में वो चुनावी हिंसा फैलाने में, दरअसल इसी चलन को और इसी जो माहौल को बदलने की और उसको बंद करने की बात कही जा रही है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप भी समझिए कि दरअसल बात इस पर नहीं है कि कौन किस पर आरोप लगाकर और कौन यहां विनर होकर निकल जाता है। बात इस बात की है कि राज्य की जनता दरअसल विनर रहे और वो अपने मताधिकार का प्रयोग बिना भय किसी डर के कर सके, यही शायद सभी की इच्छा होगी। फिलहाल आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन।